आपने बोला कि आपके जो दादा परदादा हैं वो लोग हाँ। काफ़ी टाइम से मीन्स आपके हाँ, जीन्स में वो है। जीन है, That's लेकिन it. अब माइग्रेट हुआ तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं आई बिल्कुल। कहीं भी। तो पल्लवी जी पेशे से आप डॉक्टर हैं, जी होम्योपैथिक में आप कर रही हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप दूर दराज जी गाँव मैम। में जाती जी हैं, मैम। आप लोगों से कनेक्ट होती हैं, आप बच्चों से, स्कूली बच्चों से कनेक्ट होती हैं, वहाँ के ग्रामीण जो महिलाएं हैं बिल्कुल उनसे मैम। कनेक्ट होती हैं। तो जब आप यहाँ से जाती हैं तो किस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे स्कूली बच्चों को आप देती हैं, और किस तरह से उनसे आप रूबरू होती है, क्या बताते हैं आप, थोड़ा सा बताइएगा। मैम मैं स्कूल हेल्थ में एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ, जिसमें हम लोग का जो वर्क है 0 to 18 ईयर बच्चे जो होते हैं, स्पेशली ग्रामीण रूरल एरिया, जहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं आज के टाइम पे भी बहुत मुश्किल और बहुत पिछड़ापन है। अर्बन एरिया को छोड़ दिया जाए तो हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ की अभी भी काफ़ी परेशानियाँ, तो उन बच्चों की काउंसलिंग करना, उन बच्चों में हम लोग 0 to 18 ईयर, कई बार ऐसा होता है मैम बाय बर्थ कई डिजीज़ेज़ होती हैं, उनको हम स्क्रीन करना, उसको हम हायर सेंटर पे, ये हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट की चलाई गई स्कीम है जिसमें हम उसको रेफ़र करते हैं हायर सेंटर के लिए, क्योंकि हमारे जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं जिसमें जैसे आपका CSD हो गया, आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, बच्चों को पता नहीं होता बाय बर्थ, मदर को नहीं पता होगा, मदर तो सोचेगी कि जनरल सा आपके ये डिजीज़ है, लेकिन वो जानलेवा भी हो सकती है, तो उसे हम लोग को डिटेक्ट करना, उसको हायर सेंटर पे रेफ़र करना, 10 लाख तक का खर्चा गवर्नमेंट के थ्रू इसमें मिलता है मैम। और इसमें आपका डेली मैक्स हो गया, आपका ऐसी जो डिजीज़ होती है उनका ऑपरेशन टोटल गवर्नमेंट देती है, तो उसमें अभी भी हम लोग, और बाकी ये तो चलिए वैसे डिजीज़ हुई जैसे कि आपका देहरादून तक जो भी CSD हो गए या ऐसी जो डिजीज़ होती है उनका ऑपरेशन टोटल गवर्नमेंट देती है, तो उसमें अभी भी हम लोग, और बाकी ये तो चलिए वैसे डिजीज़ हुई जैसे कि आपका एनीमिक बच्चा है, आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो उसे हम अपने लेवल पे ट्रीट करते हैं, वहाँ सप्लीमेंट प्रोवाइड कराना उनको, उनकी काउंसलिंग करना, मेन काउंसलिंग मैम, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनको पता नहीं होता बच्चों को, भाई आप डाइट से भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजमेंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बताना हमारा जो वर्क है। वो थोड़ा शाई होती हैं, बिल्कुल होती शर्माती मैम। हैं, एकदम से अपने को नहीं बोल पाती हैं, बिल्कुल। तो कई चीज़ें, तो उनको हाइजीन और इसके बारे में भी आप किस तरह से मतलब बताती हैं और किस तरह से काउंसलिंग करती हैं। जी मैम जैसे कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आज भी जैसे IFA होता है, आयरन फॉलिक एसिड, वो एक इतनी बेसिक चीज़ होती है, उसको हर कोई, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस अभी भी, आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो कई लोगों को अभी भी उसके बारे में पता नहीं है। आप डॉक्टर प्रोवाइड करेगा लेकिन उसको नहीं लेना, जबकि उसकी वजह से, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसी ऐसी डिजीज़ होती है जिसको हम बताना, ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं कई चीज़ें जो होती है बेसिक, जैसे कि आपने IFA नहीं लिया, आयरन फॉलिक एसिड, उसकी डेफिशिएंसी, मिसकैरेज होना आपका, और अब एक ऐसी डाउन सिंड्रोम जैसा, स्पाइना बायोफिडा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी चीज़, एक IFA जैसी चीज़, बिल्कुल बेसिक चीज़ की कमी की वजह से हो जाता है, उसके लिए काउंसलिंग कराना, बताना कि भाई आप इसको लेना। इवन मैं तो मैम ये भी कहती हूँ कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके 6 मंथ पहले से लेना शुरू कर दें, हाँ, कंसीव करने का प्लान करें। और रही बात मैम हाइजीन के बारे में भी, आजकल आपको पता है कि कई ऐसी डिजीज, पर्सनल हाइजीन और जनरल हाइजीन के बारे में हम गर्ल्स में, जो एडोलसेंस गर्ल होती हैं उनको पता नहीं होता आज के टाइम पे भी पैड यूज़ करना है, या आप जैसे क्लॉथ भी यूज़ करती हैं, बच्चों को बहुत सी बीमारियाँ, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई आपका, तो उसके बारे में बताना गर्ल्स को कि भाई आप जो भी है कोशिश ये करें पैड यूज़ करें, नहीं यूज़ कर सकते अगर क्लॉथ भी यूज़ करते तो आप साफ़ यूज़ करें, अंडरगारमेंट साफ़ पहने, ये बताना हमारा काम है। और जितनी दूर तक ये मैसेज जा सके मैम, क्योंकि आज भी हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इन सब चीज़ों की अभी अवेयरनेस में नहीं है मैम, बहुत कमी है। थैंक यू मैम। तो बिल्कुल जैसे आपने बोला, तो वहाँ भी अगर आपको बच्चे डिस्कस करते होंगे तो कुछ बच्चे आपको कैसा लगता है आपको उनके बीच कनेक्ट करके, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के बीच? बिल्कुल मैम कई बार एक मिथ रहता है कि आयरन फॉलिक एसिड की जो आप टैब वीकली आप लोग प्रोवाइड कराते हैं स्कूल में, कि उसे खाने के बाद हमें चक्कर आया, वॉमिट, ये आपने देखा होगा, क्वेश्चन करते हैं बच्चे, तो मैम वो कुछ नहीं है। आप बच्चों को हम बताते हैं कि आप इसको लें, खाली पेट ना लें, कुछ खा के लें, और हो सकता है आप नॉशियाटिक फील करें, या अगर वॉमिट हो भी जाए तो बहुत घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जैसे ट्रैवलिंग करते हैं, आपको वॉमिटिंग हुई तो ऐसा कोई डिजीज़ नहीं हुई ना, आपका हो गया, तो बच्चों को हम लोग ये समझाते हैं आपको लेना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना मैम, उसको लेते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन उसको खाना इतना ज़रूरी है आप, हाँ, क्योंकि उसकी वजह से जैसे बच्चे होते कई बार मेंस्ट्रुएशन होना,
या एब्सेंस हो जाना जिसे एमिनोरिया हम बोलते हैं, या फिर नॉन साइक्लिक होना, बार बार आपको नॉन साइक्लिक ब्लीडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं इतनी बेसिक चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप जो भी बैलेंस डाइट, आपको एमडीएम भी स्कूल में मिल रहा है उसे आप खाइए, खाने के साथ साथ में आप ये आयरन फॉलिक एसिड जो स्कूल प्रोवाइड करा रहा है या हम करा रहे हैं उसको ज़रूर लें, बेसिक रिक्वायरमेंट है इसको मैम लेना। बनी रहे ऐसे ही जैसे शहर को अभी तक माँ की ब्लेसिंग से बचा, आगे भी बचा रहे मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू पल्लवी जी। और आप